4.5 वर्ष उन्होंने जेल में रहा और जेल में कोई मतलब उनकी अनैतिक हरकत नहीं थी, तो निश्चित है कि सरकार का राइट है, वो दे सकती है पैरोल। तो 15 दिन को उनको पैरोल दिया गया। अब भाई पक्ष विपक्ष की राजनीति है, राजनीतिक सरगर्मी है, चुनाव का समय है, तो विभिन्न पार्टी के लोग, विभिन्न जाति के लोग इस तरह के तो करेंगे ही। उनकी जो नैतिक और अनैतिक, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अनैतिक ही सब कुछ करेंगे, नैतिक और अनैतिक हरकत भी करेंगे। तो उनको गलत तरीके से फंसाया गया। जो व्यक्ति 20 वर्ष से गाँव में नहीं गया है, 20 वर्षों से, ऐसा ही 24 वर्षों से गांव नहीं गया, उसके घर में AK-47 रख के सरकार इस तरह से पुलिस का यही साख मतलब घट रहा है कि सरकार छोड़ती है तो रिस्ट्रिक्शन लगा देगी कि अब अपने घर में भी, फैमिली के पास भी नहीं जाइएगा, पब्लिक में नहीं जाए। अरे भाई वो 2-2 3-3 बार विधायक रहे हैं, तो पब्लिक से तो जुड़ाव होता ही ना है एकदम। कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, सरकार का फैसला है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोर्ट का थोड़ी है बंदी कि आप इतना ही काम कीजिएगा और नहीं कीजिएगा। पूर्व बाहुबली विधायक आनंद सिंह 15 दिन की पैरोल पर बाहर निकले हैं। ऐसे में लगातार जो है उनके द्वारा यह कहा जा रहा है जिस तरीके से कि मुझे ज़मीन बंटवारा करना है, इसको लेकर मुझे गृह विभाग के द्वारा 15 दिन के पैरोल पर बाहर छोड़ा गया है। ऐसे में आनंद सिंह जिस तरीके से बाहर है, इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो काफ़ी तेज हो गई है। कई सारे दलों के द्वारा, कई सारे नेताओं के द्वारा कई सारे सियासी मायने लगाए जा रहे हैं, जो बयान है वो कहीं ना कहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जुड़ेंगे, बात करेंगे। कौशलेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं 15 दिन के पैरोल पर छोड़ा गया गृह विभाग के द्वारा आनंद सिंह को? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके न्यूज़ चैनल NBC 24 का आभार व्यक्त करता हूं और आपके प्रति भी कि आपने इस समसामयिक मुद्दे पर मेरा विचार जानना चाहिए। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व विधायक आनंद सिंह को जो पैरोल दिया गया है, ये कोर्ट का मामला नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। ये सरकारी स्तर पर मामला है, गृह विभाग का मामला है और गृह सचिव के स्तर से होता है, तो कानूनन इस पर हम कोई विश्लेषण कर नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि सरकार का फुली राइट है, फुली पावर है, शक्ति है सरकार के पास को पैरोल पर किसी को रिहा कर सकती है। कुछ दिनों के लिए छोड़ा जाता है, रिहा उसको नहीं कहिए, कुछ दिनों के लिए छोड़ सकती है। बेल कहिए कि वो भी एक तरह का बेल होता है कि 15 दिन के लिए आपको दिया गया औपबंधिक रूप से। तो 15 दिन में होता है क्या ना कि उन कैसे अब करें, ज़मीन का बंटवारा है तो उनकी खानदानी ज़मीन का बंटवारा अभी सर्वे चल ही रहा है बिहार में, आप देख ही रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके चलते उनको दिया गया है। तो इस पर कोई लीगल हम आपको तथ्यों का विश्लेषण नहीं कर सकते। सवाल उठाए जा रहे हैं कौशलेंद्र जी, देखा जाए तो कहा यह जा रहा है कि आनंद सिंह को इसलिए पैरोल पर बाहर छोड़ा गया है क्योंकि 24 चुनाव है और लल्लन सिंह मोकामा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हम कानून के प्रहरी हैं, ठीक है, एक जिम्मेवार नागरिक हैं, राजनीति से इंटरेस्ट भी रखते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर छोड़ना रहता आनंद सिंह को तो पहले ही सरकार छोड़ सकती थी, लेकिन ऐसा तो नहीं हमारे समझ से लगता है और इस पर हम कुछ बोलना भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि एक तरफ एक सरकार के घोर विरोधी थे, सरकार पैरोल दिया है, तो ये मैटर सरकार और उनसे जुड़ा हुआ होगा, हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा उसमें हम लोग के स्रोत से जो आया है, तथ्यात्मक जो उभर करके आई है कि इनकी ज़मीन के अपने परिवार में इनका ज़मीन का बंटवारा करना था, पट्टीदार लोगों से लड़ाई चल भी रही थी, तो सर्वे अभी चल रहा है, सर्वे में चढ़ाना है और बहुत मतलब ज़ोर शोर से सर्वे चल रहा है बिहार में, तो हो सकता है उसके चलते सरकार दे सकती है, सरकार की शक्ति है। अच्छा, जिस तरीके से 15 दिन के पैरोल पर निकले हैं, क्षेत्र घूम रहे हैं, क्या इससे असर पड़ेगा? क्या जिस तरीके से गृह विभाग ने छोड़ा है, लगातार जनता से भी मिल रहे हैं, आपने बोला कि, और जिस तरीके से गृह विभाग ने छोड़ा उधर से भी बोला गया था कि जो ज़मीन बंटवारा है इसके लिए, देखिए, लेकिन जनता से मिल रहे हैं। देखिए, मैं एक एडवोकेट हूँ, आप एक पत्रकार हैं, इस पर हम ज़्यादा नहीं जानना चाहते। अब ये बताइए कि सरकार छोड़ती है तो रिस्ट्रिक्शन लगा देगी कि अब अपने घर में भी, फैमिली के पास भी नहीं जाइएगा, पब्लिक में नहीं जाए। अरे भाई वो 2-2 3-3 बार विधायक रहे हैं, तो पब्लिक से तो जुड़ाव होता ही ना है। हम लोग वो वकील हैं से जुड़ाव है, क्लाइंट होता है तो क्लाइंट भी कहीं ना कहीं तो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए रहते हैं, तो हम लोग भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए होते हैं, तो कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं। तो ये कौन बड़ा मुद्दा है? हाँ, उनकी कोई आपराधिक एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, विदिन 50 डेज का जो पीरियड है उसमें आपराधिक कोई ये नहीं होना चाहिए, कृत्य होना चाहिए। ऐसे क्यों नहीं जाएंगे? 15 दिन में उनको खुली सांस आप जीने के लिए देवे किए हैं कि 15 दिन में अपना सब काम कीजिए भाई। अच्छा ये बताइए, ज़मीन के बंटवारा करने जाएंगे तो सिर्फ रजिस्ट्रार के यहाँ बैठेंगे और अमीन के यहाँ बैठे हुए रहेंगे? चुनावी प्रचार भी कर सकते हैं
एकदम ये कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, सरकार का फैसला है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोर्ट का थोड़ी है बंदी कि आप इतना ही काम कीजिएगा और नहीं कीजिएगा। ये तो सरकार का फैसला है और सार्वभौमिक रूप से सब काम कर सकते हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ कि कोई बैड उनकी हरकत नहीं हो। मोकामा लोकसभा सीट को कैसे देखते हैं? ललन सिंह मैदान में है, अशोक महतो की पत्नी भी मैदान में है, कैसे देख रहे हैं मोकामा लोकसभा? देखिए, ऐसे अगर आप हमसे बोलना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मेरा शुरू से ही सिद्धांत रहा है गुंडा अपराधी मवाली का मैं विरोधी रहा हूँ, और इसमें कतई कोई ये नहीं है कि मैं ललन सिंह का समर्थक नहीं हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ। सैद्धांतिक रूप से पार्टी स्तर पर मैं विरोधी हूँ, लेकिन ललन सिंह एक आसमान और एक ज़मीन से अगर तुलना किया जाए, इस पर हम कोई टिप्पणी भी नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए कि हम मुंगेर लोकसभा में बहुत इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हैं। हम भी इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, लेकिन कहीं और जगह ले रहे हैं, तो वहाँ का अगर पूछते तो बताते, लेकिन ललन सिंह और ये कहीं तुलना है। आप इसी रूप से समझिए कि एक PhD होल्डर कितना किताबों का पढ़ता है, कितना रिसर्च पेपर को उलटता है, तब एक रिसर्च तैयार करता है, और एक मतलब जस्ट 8वां पास 7वां पास वो भी समाज सुधार की बात करता है। तो आप डिफरेंस स्तर यही समझ सकते हैं। ललन सिंह और वहाँ के जो वर्तमान उम्मीदवार हैं, अंतर यही हो सकता है। मैं बार बार कहता हूँ, चाहे वो कोई सिंह रहें, महतो रहें, उससे मतलब नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि अपराधियों को राजनीति से दूर होना चाहिए। अपराधी कौन है? मैं नहीं कह सकता हूँ, अगर कोर्ट छोड़ दिया है तो वो अपराधी कैसे माना जाएगा, लेकिन कृत्य से मैक्सिमम उनकी घटनाएं जो रहती है, अपराधी तो अब कोर्टे छोड़ दे रहा है। बताइए ना, अब पप्पू यादव जैसा व्यक्ति, मैं बहुत आपको ढंग से बता रहा हूँ कि पप्पू यादव जैसा व्यक्ति भी इतना बड़ा हत्यारा, ठीक है कोर्ट से बरी हो गए बहुत दिनों के बाद, रंगदारी टैक्स वसूलने वाला, वो भी अपराध मिटाने की बात करता है। और दुर्भाग्य है इस बिहार का कि मास आबादी भी उसको जय जयकार लगाता है। जिस तरह से चोर लुटेरा अपराधी को समाज महिमा मंडित करता है, तो समाज का कोई भी बुद्धिजीवी समाज, पढ़ा लिखा समाज अपराधी को मन मूल्यवान नहीं समझता है, और समझना भी नहीं चाहिए। दुर्भाग्य होगा, क्योंकि हमारा समाज कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। आप अदर साइड में चले जाइए, साउथ में मतलब अपराधियों का जिस तरह से नगण्य है, आप देख सकते हैं। अभी वर्तमान में कुछ राजनीतिक पार्टियां इस तरह से कर रही है, तो वो सब अलग विश्लेषण है। लेकिन जहां तक अनंत सिंह की आप बात कर रहे हैं, अभी अनंत सिंह से आप लेकर के चले गए मुद्दा मुंगेर चुनाव पर, उस पर मैं नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन सवाल है एक अपराधी का और एक अच्छे उम्मीदवार का। दूसरी तरफ आपने लाया कि एक बाहुबली का, तो मैं अनंत सिंह के भी पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए कि ये तो सरकार का निर्णय है, कोर्ट का कोई निर्णय नहीं है। कोर्ट इसमें क्या कर सकता है बताइए? हाँ, कोर्ट का कोई निर्णय रहता तो बाउंडेशन रहता है कि आप ये नहीं कर सकते हैं। 15 दिन के लिए पेरोल उनको मिला है, और सबसे पहले आप इस चीज़ को जान जाइए कि 4.5 वर्ष उन्होंने जेल में रहा, और जेल में कोई मतलब उनकी अनैतिक हरकत नहीं थी। तो निश्चित है कि सरकार का राइट है, वो दे सकती है पेरोल, तो 15 दिन को उनको पेरोल दिया गया। अब भाई पक्ष विपक्ष की राजनीति है, राजनीतिक सरगर्मी है, चुनाव का समय है, तो विभिन्न पार्टी के लोग, विभिन्न जाति के लोग इस तरह के तो करेंगे ही। उनकी जो नैतिक और अनैतिक, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अनैतिक ही सब कुछ करेंगे, नैतिक और अनैतिक हरकत भी करेंगे, और नैतिक मूल्यवान चीज़ों को भी वो लाएंगे समाज के बीच में। तो उसके तहत अगर हमसे पूछते हैं तो सरकार का मामला है, सरकार का राइट है। उनको तो और 1 महीना के लिए भी दिया जा सकता था, जैसे 4.5 वर्ष उनको जेल में रखा गया। हाँ, अब एक मुद्दा उठता है कि बार बार आप देख रहे होंगे, पूरा देश जानती है कि उनको गलत तरीके से फंसाया गया। जो व्यक्ति 20 वर्ष से गांव में नहीं गया है, 20 वर्षों से, ऐसा ही 24 वर्षों से गांव नहीं गया, उसके घर में AK-47 रख के सरकार इस तरह से, पुलिस का यही साख मतलब घट रहा है। सवाल ये है कौशलेंद्र नारायण जी कि जिस तरीके से अनंत सिंह बाहर निकले हैं, उनके जान को भी खतरा है, लगातार खबरें आ रही है, कितनी सच्चाई है? देखिए, जान के खतरा है कि क्या नहीं खतरा है, हम कोई सुरक्षा एक्सपर्ट नहीं ना हैं, हम एक कानूनविद हैं। हम मांग कर सकते हैं, डेमोक्रेटिकल, खासकर डेमोक्रेटिकल जो स्ट्रक्चर है उसके एक पार्ट हम हैं। तो खतरा है तो सरकार उनके जब पेरोल दिया है तो सुरक्षा का भी समुचित प्रबंध करे, या की होगी सरकार, और नहीं की होगी तो करे। ये तो उनका मामला है, उस पर हम क्या बोल सकते हैं। अगर कोर्ट से जुड़ा हुआ कोई मामला रहता तो मैं वर्गीकरण कर सकता था, विश्लेषण कर सकता था, लेकिन मैं मूल रूप से आपको बता दे रहा हूँ कि राजनीतिक दल वाले अपने अपने तरीके से करते हैं। मैं भी उससे अछूता नहीं रह सकता हूँ, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं अपने आप, अगर मैं दोषी हूँ तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये तो सरकार का मामला है, सरकार का स्तर पर मामला है, क्योंकि गृह विभाग पेरोल ये करती है, स्वीकृत करती है। और खासकर आपको मैं बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री का भी मोटे तौर पर माने नहीं, लिखित तौर पर भी स्वीकृति होती है। तो कहाँ है ना अनंत सिंह के बीच में हम आते हैं, हाँ अनंत सिंह के बीच में सरकार आती है। हम मीन्स न्यायपालिका के हम भी एक प्रहरी हैं,
तो हमारा कोई भूमिका नहीं है। ये सरकार के स्तर से पदाधिकारियों से पूछिए, गृह विभाग के जो यहाँ पर हैं चीफ सेक्रेटरी, यहाँ डीजीपी साहब हैं, उनसे पूछिए। हमारे से पूछने पर तो कोई हमको जानकारी विशेष है भी नहीं। और इतना मैं कहना चाहूँगा कि कानून स्तर से उनको कुछ नहीं हुआ है, न्यायपालिका स्तर से कुछ नहीं हुआ है, व्यवस्थापिका स्तर से हुआ है। कानून स्तर से जिस नीतीश कुमार से वो विगत आपको पता ही होगा कि 10-12 साल से लड़ रहे हैं, निर्दलीय भी उनके खिलाफ चुनाव जीते, इनके विरोध में जाके दूसरे पार्टी से भी चुनाव जीते, आज उनको पेरोल्स भी सरकार दे रही है। तो मुद्दा द मैटर टू के सीरियसली टर, इस पर हम ज़्यादा आफ्टर ऑल व्हाट हैपन डिसीजन ऑफ यू आई कैनॉट से क्लियरली, तो मैं नहीं कह सकता हूँ। बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण थे। ऐसे में आनंद सिंह को 15 दिन का जिस तरीके से पैरोल मिला है उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे। तो वहीं क्या कुछ करते आपने सुना है। देखिए, गृह विभाग से अगर उनको बाहर छोड़ा गया है पैरोल पर, तो ज़मीन बंटवारे के लिए छोड़ा गया है और ऐसे में वो आज़ाद है 15 दिन के लिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में आपराधिक घटना को बस उनके द्वारा कहीं ना कहीं अंजाम नहीं दिलवाना, यही एक मुद्दा है। ऐसे में अगर ऐसा करवाते हैं तो वो बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसे में कौशलेंद्र नारायण ने साफ कहा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, चुनाव में भी जा सकते हैं और किसी के समर्थन में वोट भी मांग सकते हैं। इसको लेकर गृह विभाग फैसला करेगा, कोर्ट का ये विषय नहीं है। ऐसे में क्या कुछ कहते हैं आनंद सिंह को लेकर आपने सुना है। मोकामा चुनाव को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।